दोस्तों इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जाम में पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप 2021 एमटीएस का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी है। अगर आप एमटीएस एग्जाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाने से आपको पता चलेगा कि एमटीएस एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में HACB को 8132 के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में DEFA को कैसे लिखा जाएगा। साथ में आप बनाते भी चलिएगा। कितना क्वेश्चन आप सही बना पाते हैं लास्ट में कमेंट कीजिएगा। एसएससी एमटीएस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है। 25 क्वेश्चन हो गया रीजनिंग से, 25 मैथ से, 25 इंग्लिश से और 25 जीके से। मिक्स क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सेक्शन वाइज ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी विषय से 25-25 करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन संबंधित है इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरियल नंबर से संबंधित है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए का जो सीरियल नंबर है 1 है, बी दूसरे स्थान पर, सी तीसरे स्थान पर है। इसी तरह से आपको बताना है। तो एच का जो सीरियल नंबर है 8 है, 8वें स्थान पर है, ए है पहले स्थान पर, सी है तीसरे स्थान पर, बी है दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पर इसी तरह से 8132 लिखा गया है। तो DEFA को आपको बताना है। तो डी का जो सीरियल नंबर है चौथा है, ई का है 5वां, एफ का है 6ठा, ए का है पहला। तो 4561 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है। इसका बनाना कैसे है सीख लीजिए। क्वेश्चन है, कर्मचारी 5 कर्मचारी यहाँ पर दिया हुआ है। BRGA और M के वेतन की तुलना एक दूसरे के संबंध में दी गई है और 3 कथन है। पहला कथन है M को A और G से अधिक वेतन मिलता है। दूसरा है R का वेतन 3 व्यक्तियों से कम है। तीसरा है B का वेतन सबसे कम है। तो दूसरा न्यूनतम वेतन किसका होगा आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। और अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो एक लाइन में भी आप बना सकते हैं। बेस्ट यह रहेगा कि आप ऊपर से नीचे की तरफ बनाइए। अगर आप ऊपर से नीचे की तरह इस तरह से अगर आप लिखिएगा मान तो सहूलियत रहेगा। सहूलियत ये रहेगा कि आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में भी बनाना है। यहाँ पर है सबसे पहला कथन, M को A और G से अधिक वेतन मिलता है। तो A और G से अधिक वेतन किसका है तो M है। M का है तो M सबसे ऊपर लिख रहे हैं और इसके नीचे हो जाएगा यहाँ पर A और G। A और G में क्लियर नहीं है कि किसका पहले है और कौन अधिक है कौन कम है। यहाँ पर लिख रहे हैं M के नीचे जस्ट लिख रहे हैं A और G। इसके बाद है R का वेतन 3 व्यक्तियों से कम है और नीचे वाले लाइन पर आ जाइए, B का वेतन सबसे कम है। तो B को सबसे नीचे रख देते हैं। यहाँ पर B पूरे क्लियर हो गया है कि B का वेतन सबसे कम है। B हो गया सबसे नीचे। इसके बाद दूसरे नंबर कथन में है कि R का वेतन 3 व्यक्तियों से कम है। तो ऊपर से आपको 3 कम आना है। तो M हो गया, A हो गया और G हो गया। तो 3 कम हो गया। इसका मीन्स ये है कि R यहाँ पर होगा चौथे नंबर पर और सबसे 5वें नंबर पर B हो गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दूसरा न्यूनतम वेतन किसका है। तो दूसरा न्यूनतम वेतन जो हो जाएगा R का हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि तीसरे नंबर पर किसका होगा तो आप नहीं बता सकते थे, क्योंकि A और G में क्लियर नहीं है कि कौन अधिक है यहाँ पर और कौन कम है। तो अगर तीसरे नंबर का पूछा जाता तो इनमें से कोई नहीं आंसर होता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा B ऑप्शन R। इस तरह से आपको बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती शब्द बाती से उसी तरह संबंधित है जिस तरह पेन से संबंधित है। खाली स्थान में आपको बताना है। तो मोमबत्ती का बाती से क्या रिलेशन है। तो मोमबत्ती के टॉप पर बाती होता है और जिसमें आग लगाते हैं फिर मोमबत्ती जलता है। तो पेन का उसी अकॉर्डिंग आपको रिलेशन बताना है। तो पेन के सबसे टॉप पे होता है निब, बॉल होता है, इसी के द्वारा लिखा जाता है। अगर पेन में बॉल नहीं रहेगा तो आप लिख नहीं पाइएगा। तो B ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, निब होगा। यहाँ पर C ऑप्शन में दवात है यानी इंक है, तो इंक नहीं होगा आंसर। इंक इसलिए नहीं होगा कि पेन में लिखने के लिए तो ज़रूरी है इंक होना चाहिए, लेकिन सबसे जो ज़रूरी है नीब है। अगर नीब नहीं रहेगा तो आप लिख ही नहीं पाइएगा। और यहाँ पर रिलेशन जिस अकॉर्डिंग है उसी अकॉर्डिंग आपको आंसर भी देना है। अगला क्वेश्चन कथन एवं निष्कर्ष टॉपिक से संबंधित है। इस टॉपिक से एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन कथन एवं निष्कर्ष टॉपिक से संबंधित है। इस टॉपिक से एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पर पूरा निर्देश दिया हुआ है किस तरह से आपको बनाना है। अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसमें आपको मेन यही समझना है कि जो भी कथन में दिया हुआ रहता है उसी को आपको सत्य मानना है। अगर दिया हुआ रहेगा कि आकाश का रंग पीला होता है तो आपको पीला ही मानना है, अपने मन से कुछ भी नहीं लेना है। वैसे आकाश का रंग नीला होता है। अगर कथन में दिया हुआ रहेगा जो भी, उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। यहाँ पर कथन है कुछ कप ग्लास है, इसके बाद है कोई भी प्लेट ना ही कप है ना ही ग्लास है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले कुछ कप ग्लास है। तो सबसे पहले कुछ कप वेन डायग्राम से बनाते हैं। कप को यहाँ पर C से लिख रहे हैं। कुछ कप हो गया ग्लास। तो कुछ का रिलेशन इस तरह से होता है, थोड़ा सा क्रॉस होगा।
कुछ कप ग्लास है, और इसके बाद है कोई भी प्लेट ना ही कप है ना ही ग्लास है। तो प्लेट का यहाँ पर अलग से बना रहे हैं। प्लेट का जो है रिलेशन यहाँ पर ना ही कप के साथ है ना ही ग्लास के साथ है। इसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष में कुछ कप प्लेटें है, तो कुछ कप यहाँ पर कप है और यहाँ पर प्लेट है। प्लेट और कप के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो कुछ का भी रिलेशन नहीं होगा, तो पहला कथन गलत हो गया। इसके बाद है सभी ग्लास प्लेटें नहीं है। ग्लास यहाँ पर हो गया और प्लेट यहाँ पर है, तो सभी ग्लास प्लेटें नहीं है, यह बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो दूसरा जो कथन है सही है, लेकिन पहला कथन गलत है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित है। इस क्वेश्चन को बनाइए आप, सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर 6 मित्र दिया हुआ ABCDEF एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। इसके बाद अलग अलग रिलेशन दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं, कैसे बनाना है इसको बनाने का तरीका सीख लीजिए आप। रिलेशन जो शुरू है यहाँ से शुरू है, BF और D के बीच खड़ा है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको जो पढ़ना है कोमा के बाद पढ़ना है। यहाँ पर कोमा है, आपको ऐसे पढ़ना है। F और D के बीच खड़ा है B। अगर आप ऐसे पढ़िएगा तो फिर बनाने में आपको सहूलियत रहेगा। F और D के बीच में कौन है, तो B है। इसके बाद है A और C के बीच में A है। तो चलिए यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, F हो गया और D हो गया। F और D के बीच में कौन है, तो B है। पहला यह हो गया। अब इसके बाद दूसरा रिलेशन में चलते हैं। D और F के यहाँ पर दिया हो A और C के बीच खड़ा है E, तो A हो गया यहाँ पर और C हो गया। A और C के बीच में कौन है, तो E है। चलिए E हो गया इस तरह से। अब आगे आप बढ़िएगा तो यहाँ पर है कि A, D और F का पड़ोसी नहीं है। इसके बाद है C, D का पड़ोसी नहीं है, यानी D का पड़ोसी C नहीं है, लेकिन F के बिल्कुल दाएँ हैं। F यहाँ पर ले रहे हैं इस तरह से। F के बिल्कुल दाएँ कौन है, तो यहाँ पर C है। C D का पड़ोसी नहीं है, लेकिन F के बिल्कुल दाएं हैं, तो C ही F के बिल्कुल दाएं हैं। तो दायां साइड जो हो जाएगा इस साइड हो जाएगा। तो F के बिल्कुल दाएं कौन है, C है। अब चलिए एक एक करके सभी को जोड़ देते हैं। यहाँ पर जो है F और B D है। एक चीज़ यहाँ पर आपको ऐसे भी समझना है कि F B D है ना, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, D B F ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि F D के बीच में खड़ा है B, तो D और F के बीच में ऐसे भी हो सकता है B। तो इसी तरह से आपको बनाना है। तो चलिए यहाँ पर F हो गया, F के ठीक दाएं हो गया C। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखिएगा, यहाँ पर क्या है, DBF है, तो DBF को लिख रहे हैं यहाँ पर F हो गया। इसके बाद यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ पर D हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद इस रिलेशन में आ जाते AEC है, तो C हो गया यहाँ पर, और इसके बाद E हो जाएगा और A हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर रिलेशन बन गया DBFCE। यहाँ पर आपको सिंपल सा ये समझना है कि अगर A और C के बीच में E है तो C और A के बीच में भी E हो सकता है। यानी कि अगर यहाँ पर AEC लिखे हैं तो CEA इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब चलिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि C निम्नलिखित में से किन के बीच खड़ा है, तो C कहाँ पर है, तो C यहाँ पर है। तो C जो है F और E के बीच में खड़ा है। F हो गया, E हो गया। अब चलिए आ जाते हैं ऑप्शन पर। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पर FE हुआ, तो EF यह भी सही ही होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यदि किसी कूट भाषा में रन को यहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है, तो पेन को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी प्रकार रैनसम को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। यह क्वेश्चन भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरियल नंबर से रिलेटेड है। R का जो सीरियल नंबर होता है 18 होता है, U का हो गया यहाँ पर 21 होता है और N का होता है 14। 2 बढ़ाकर लिखा गया। R का मान है 18, U का है 21 और N का है 14। सभी में 2 प्लस ऐड कर दिया गया। इसी तरह से पेन, तो P का होता है 16। इसके बाद E का हो गया मान 5 और N का मान होता है 14। तो 2 ऐड किया गया है। तो यहाँ पे भी जितने भी मान आएगा उसमें आप +2 कर दीजिए। R का मान कितना होगा, R का मान हो जाएगा यहाँ पर 18। तो 18 में 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20। A का मान कितना होगा 1, 1 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। इसी तरह से आप जोड़ते चलिए। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का B ऑप्शन हो जाएगा। 20, 3, 16 इस तरह से आ गया। अगला क्वेश्चन है, यदि लेमन को NCOMP के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो मैंगो को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप रिलेशन का पता लगाइए। L है तो L को 2 बढ़ाया गया है, N हो गया। L के बाद होता है M और N, 2 बढ़ाया गया +2 किया गया है। इसके बाद यहाँ पर क्या किया गया है, E में क्या किया गया है, -2 किया गया है। E से अगर आप 2 पीछे की तरफ चलिएगा तो D होगा, D से नीचे होता है C, तो यहाँ पर -2 किया गया, फिर +2 किया गया है -2 इस तरह से। तो M में +2 कीजिएगा, M के बाद होता है N O, तो O हो जाएगा। और A में अगर आप -2 कीजिएगा तो A से नीचे क्या होता है, Z होता है। उल्टा आपको आ जाना है, Z के बाद क्या होगा यहाँ पर Y होगा, तो OY इस तरह से आ गया। D ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
फिर n में 2 बढ़ाइएगा तो p आ जाएगा, फिर g में 2 माइनस कीजिएगा तो e होगा, और इसके बाद o में 2 ऐड कीजिएगा तो q। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन, उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा और श्रृंखला को पूरा करेगा, सीरीज को यहाँ पर पूरा करेगा। 10 है 17 है, अब इसको आप बनाइए जरूर। तो 10 में क्या किया गया है, 7 ऐड किया गया, इसके बाद यहाँ पर 17 है और 26 है, 9 ऐड किया गया है, इसके बाद 26 में 11 ऐड किया गया है, 37 हो गया, और इसके बाद 13 यहाँ पर ऐड होगा, तो 37 में 13 को ऐड कीजिएगा तो 50 हो गया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया बी ऑप्शन 50। अगला क्वेश्चन, यदि दो चिन्हों भाग और गुणा को दो संख्या 2 और 8 को आपस में बदला जाता है तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। यहाँ पर गुना है तो गुना की जगह पर भाग हो जाएगा, और जहाँ पर 2 है वहाँ पर आपको 8 लिखना है, तो 4 को चेंज नहीं किया जा रहा है, 4 तो हूबहू रहेगा सेम ही। गुना की जगह पर क्या हो जाएगा, भाग हो गया। इसके बाद 8 है तो 8 की जगह पर क्या आ जाएगा, 2, भाग की जगह पर गुना, और 2 की जगह पर 8। अब इसका मान निकाल दीजिए, तो सबसे पहले भाग का क्रिया होगा, 4 में 2 से भाग दीजिएगा 2 हो गया, और 2 में 8 से गुना कीजिएगा 16। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 16, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जिसमें नीचे दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। प्रश्न आकृति है और उत्तर आकृति है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको एग्जाम में सिंपल सा ये समझना है कि यहाँ पर जो भी आकृति है वही हूबहू आपको यहाँ पर उत्तर आकृति में ढूंढना है। यहाँ पर डब्लू इस तरह के शेप में है और हूबहू उसी शेप में मिलना चाहिए। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ पर यह लाइन तो है, लेकिन इसके बाद इस तरह से लाइन है, इसके बाद इस तरह से लाइन है, और यहाँ पर इस तरह से लाइन होना चाहिए जो कि नहीं दिया हुआ है, तो यह नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड में आते हैं। तो सेकेंड में जो है यहाँ पर डब्लू का शेप नहीं दिया गया है। थर्ड में अगर आप आइएगा तो लाइन जो होना चाहिए डब्लू का इस तरह से लाइन होना चाहिए जो कि नहीं दिया हुआ है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी में अगर आप पूरा मिलाइएगा तो इस तरह से हो गया, ये हो गया, और यहाँ पर पूरा आप देखिएगा कि आकृति जो है यहाँ पर जो भी दिया हुआ है सेम इस तरह से मिल रहा है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और निर्णय ले। यहाँ पर कथन है, 2 क्वेश्चन कथन से रिलेटेड पूछा गया है। सबसे पहला कथन यहाँ पर है कि माना जाता है कि सामवेद 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। यहाँ पर जो भी कथन में दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना, अपने मन से यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं लेना है। इसके बाद है यहाँ पर इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है, और इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी पुस्तक है। यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि इतिहास में सबसे पुरानी पुस्तक सामवेद है, तो यह दूसरा जो कथन है बिल्कुल भी नहीं होगा। अब पहला कथन पर आ जाते हैं कि इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है। सामवेद कब लिखा गया, 200 ईसा पूर्व, यानी 200 ईसा पूर्व में ही लिखा गया है, तो इसका मीन्स ये है कि यहाँ पर पुरानी पुस्तकों में से एक हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सामवेद ही सबसे पुरानी पुस्तक है। मान लीजिए 10 पुस्तक है तो उसमें से एक यह भी हो सकता है पुरानी पुस्तकों में से, तो पहला कथन यहाँ पर सही हो सकता है, लेकिन दूसरा बिल्कुल नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाए। अब यहाँ पर आपको 2 चिन्ह को आपस में बदलना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में भाग और गुना, तो जहाँ पर भाग है वहाँ पर गुना लिखिए, जहाँ पर गुना है वहाँ पर भाग, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। अगर आप भाग को गुना में चेंज कर देते हैं तो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 6 भागा 5 है, तो इस तरह से हो जाएगा 6 गुना 5, प्लस के जगह पर प्लस ही रहेगा। इसके बाद 12 हो गया, गुना के जगह पर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, -7 हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, तो 12 में भाग दीजिएगा 4 से 3 होगा, 6 में 5 से गुना कीजिएगा तो 30 होगा, 30 + 3 33 हो गया, 33 - 7 कितना हो गया, 26, तो 26 आ गया इसका आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पेपर कटिंग से संबंधित है। यहाँ पर एक कागज़ है और आकृति के अनुसार कागज़ को मोड़ा और काटा गया है, तो आपको बताना है। तो सबसे पहले प्रश्न आकृति देख लीजिए, प्रश्न आकृति दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक कागज़ है, कागज़ को यहाँ पर बीच से मोड़ा गया है, तो मोड़ने के बाद 2 तह यहाँ पर हो गया इस तरह से। फिर यहाँ से क्या किया गया है, बीच से फिर से इस आकृति में यहाँ पर दिखाया गया है कि मोड़ा गया है, तो टोटल 4 तह हो गया। अब यहाँ पर कॉर्नर पर पॉइंट किया गया, छेद किया गया है, तो यहाँ पर जिस तरह से इस कॉर्नर पर रहेगा सभी कॉर्नर पर यहाँ पर भी इसी तरह से बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 पॉइंट है इसके सीध में, तो यहाँ भी 2 पॉइंट इस तरह से बन गया, और यहाँ पर एक नीचे में है इसके सीध में, तो यहाँ भी हो गया। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि इतना यहाँ पर कट किया गया है, तो यहाँ भी इतना कट होगा, तो इस तरह से हो गया। अब आपको देख लेना है उत्तर आकृति में भी सेम इसी तरह से मिलना चाहिए, तो इस तरह से अगर आप मिलाइएगा
तो हूबहू जो मिलेगा सी ऑप्शन में मिलेगा। बी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर देखिएगा कि इस तरह से कर दिया गया है, और ए ऑप्शन इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर आप देखिएगा कि 2 पॉइंट इस तरह से सीध में है, और यहाँ पर क्या किया गया है कि एक पॉइंट ऐसे लिया गया है और एक पॉइंट थोड़ा सा नीचे कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर होना चाहिए था। तो इसलिए ए और बी नहीं होगा। अब बच गया सी और डी। तो सी और डी में से कौन सा होगा? तो सी में क्या किया गया है, डी में आप देख लीजिए, डी आंसर नहीं होगा। तो डी में यहाँ पर 2 लाइन होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया है, तो इसलिए डी भी नहीं होगा। तो सही आंसर सी हो जाएगा। सी में हूबहू दिया गया है जिस तरह से यहाँ पर कॉर्नर है, यहाँ पर देख लीजिए 2 पॉइंट हो गया, एक इसके जस्ट नीचे में है, और यहाँ पर हाफ हो गया, तो हाफ ऊपर वाला में होगा, और यहाँ पर जो ये त्रिभुज के शेप में है, हाफ अगर इस शेप में रहेगा तो अब बाकी इस साइड बन जाएगा। तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, 432 के जगह पर यहाँ पर 423 होगा। अब इस क्वेश्चन को आप बनाइए। तो इस क्वेश्चन में ऐसे बनाया गया है, 423 हो गया, 423 में 16 यहाँ पर ऐड किया गया एक गैप कर करके, फिर 439 में 16 ऐड किया गया है, 455 हो गया। अब यहाँ पर 407 है, 407 में से 16 घटाया गया है, माइनस किया गया है, तो 391 हो गया। फिर 391 में से 16 यहाँ पर घटेगा, तो 391 में से 16 आप घटाइएगा, 375 आ जाएगा। तो 14 का सी हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक खाली स्थान में आपको बताना है क्या होगा। तो इसमें जो पैटर्न लागू हुआ है इस तरह से, 6 में 4 जोड़ दीजिएगा तो 10 होगा, फिर 9 जोड़ दिया गया है, 19 के बराबर हो गया। इसके बाद 13 में 7 जोड़ा गया है, 20 होता है, और 20 में से क्या किया गया, यहाँ पर -9 कर दिया गया है। फिर अगर आप यहाँ पर जोड़िएगा, 51 में 29 जोड़ने पर यहाँ पर जो हो जाएगा 80 होगा, 80 में से फिर -9 घटा दिया गया है, तो 71 आ गया। इसी तरह से सीरीज है, और आप कमेंट करके बताइएगा इसके अलावा भी कोई अगर इसमें दूसरा सीरीज लागू हुआ है, और ऑप्शन देख लीजिए। तो 71 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जोड़ करके एक बार 9 प्लस ऐड किया गया, एक बार -9 घटाया गया है, इसी के अकॉर्डिंग इसमें आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर FLO है, इसके बाद H खाली स्थान में क्या होगा। तो F में +2 ऐड किया गया, F के बाद होता है G, इसके बाद होता है H, H में फिर 2 ऐड किया गया, इस तरह से सीरीज है। अब बीच वाला में आ जाते हैं, L है, L में 2 बढ़ाइएगा आप, तो L के बाद होता है M, M के बाद होता है N, तो यहाँ पर खाली स्थान में N हो जाएगा। और आगे भी आपको बढ़ते चलना है, देखना है कि आगे भी लागू हो रहा है कि नहीं। तो N में अगर आप 2 बढ़ाइएगा तो P होगा, N के बाद होता है O, O के बाद होता है P, P में अगर आप 2 ऐड कीजिएगा तो R हो जाएगा। तो यानी कि पैटर्न बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। यहाँ पर पहला और दूसरा का जो रिलेशन है, यही आपको खाली स्थान में जो यहाँ पर दिया हुआ तीसरा चौथा के बीच आपको रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले आपको पहला दूसरा के बीच रिलेशन पता लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि डी और सी है, तो यानी कि -1 किया गया है। डी में अगर आप -1 करिएगा तो सी होगा, एफ में -1 करने पर ई, इसी तरह से आई में -1 कीजिएगा तो एच हो गया, और एम से 1 कम करने पर एल होता है। तो इसी तरह से इसमें भी आपको देखना है। तो आप सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर एक माइनस करके लिखना है, सहूलियत ये रहेगा कि आप +1 कर करके लिख दीजिए। के में 1 जोड़िएगा, यानी के बाद क्या होता है, एल होता है, एम के बाद एन हो गया, पी के बाद क्यू, और टी के बाद यू। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आ गया LNQU, -1 कीजिएगा तो के बराबर आ जाएगा यहाँ पर मान, एन में से 1 घटिएगा एम के बराबर, क्यू में से 1 घटाने पर पी के बराबर, और यू में से -1 करने पर टी के बराबर। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें। यहाँ पर दर्पण छवि दिया हुआ है, दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड है, प्रश्न आकृति, और यहाँ पर दर्पण को रखा गया है। दर्पण प्रतिबिंब में आपको सिंपल सा ये समझना है कि जो भी यहाँ पर ऊपर में आकृति का शेप है वही ऊपर में ही बनेगा, नीचे में जो है नीचे में ही रहता है। और बनाने के लिए आप सिंपल सा ये इस तरह से बनाइएगा, एग्जाम में आप आसानी से बना लीजिएगा। ऐसे बनाइएगा आप, जो दर्पण के नज़दीक है नज़दीक के साथ उसका रिलेशन होगा, और जो दर्पण के तरफ है, जैसे ये एरो देखिएगा आप यहाँ पर दर्पण के तरफ है, इस तरफ है, तो आकृति फिगर में भी दर्पण के तरफ ही एरो होना चाहिए। अब चलिए ऑप्शन पर आ जाते हैं। यहाँ पर अगर दर्पण आप रखते हैं तो एरो क्या किया गया है, दर्पण से दूर की तरफ दे दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। अब बी में तो दिया गया है एरो, सी में भी दूर दे दिया गया है, तो ए और सी नहीं होगा, अब होगा बी और डी में से। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि पंचभुज जो है दर्पण के जस्ट नज़दीक में है, और यहाँ पर ए में क्या किया गया है कि षटभुज को नज़दीक में दे दिया गया है, तो ए ऑप्शन भी नहीं होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप दर्पण को रखते हैं तो
पंचभुज दर्पण के नज़दीक है, यहाँ भी पंचभुज दर्पण के नज़दीक है। इसके बाद एरो दर्पण की तरफ है, दर्पण की तरफ हो गया। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर षटभुज है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस तरह से बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पैटर्न बताना है, खाली स्थान में क्या होगा। प्रश्न आकृति है, जो भी यहाँ पर आकृति है उसी अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा कि जो कॉर्नर है, कॉर्नर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आकृति बना हुआ है, तो यहाँ भी इस तरह से बनेगा। इसके बाद इसमें इस तरह से एरो हो जाएगा। देख लीजिए, तो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी किसी में भी नहीं दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उन वर्गों का सेट का चयन करें जो दिए गए वेन आरेख का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर वेन डायग्राम है और आपको बताना है, पानी है, नदी है, बांध है। नदी में जो होता है पानी होता है, और बांध यहाँ पर आपको नहीं, यह सही रिलेशन है। इसके बाद है भारत, मुंबई, दिल्ली है। भारत के अंदर ही मान लीजिए भारत यह हो गया, भारत के अंदर मुंबई होगा और मुंबई के अंदर दिल्ली नहीं है, दोनों अलग अलग महानगर है। इस तरह से शेप बनेगा, यह भी नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर है राज्य, समुद्र, जिला है। समुद्र राज्य के अंदर होता है जिला, लेकिन समुद्र अलग हो गया, तो यह भी नहीं होगा। डी ऑप्शन में एशिया, भारत, पुणे है। एशिया यहाँ पर महादेश हो गया, एशिया के अंदर भारत देश है। इसके बाद भारत के अंदर पुणे है, तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, फर्नीचर शब्द बढ़ई से उसी तरह संबंधित है जैसे वस्त्र से संबंधित है। तो फर्नीचर का बनाने का जो काम होता है बढ़ई का काम होता है, तो उसी तरह से वस्त्र यानी कपड़ा सिलने का जो काम है दर्जी का काम है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दर्जी। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। यहाँ पर पहला और दूसरा, यहाँ पर पहली और दूसरी संख्या के बीच जो रिलेशन है वही आपको यहाँ पर खाली स्थान में जो संख्या होगी तीसरी और चौथी संख्या के बीच आपको रिलेशन बताना है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिंपल सा ये समझना है कि 16 को क्या कीजिएगा कि 272 के बराबर होगा। यहाँ पर 16 जो है छोटा मान है, 272 यहाँ पर बहुत बड़ा मान दिया हुआ है, तो इस तरह के कंडीशन में आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 16 का जो स्क्वायर कीजिएगा 256 होता है, फिर भी यहाँ पर 272 मान नहीं हो रहा है। अगर आप 256 में 16 को ऐड कीजिएगा 272 के बराबर हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन में कभी कभी 10, 15 इस तरह से आपको जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 380 के लगभग में जो मान है 19 है, 19 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 361 होता है। 19 का स्क्वायर हो गया 361। अगर आप 361 में 19 को जोड़ देते हैं तो 380 के बराबर हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान में जो संख्या होगी 19, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित है। इससे पहले भी 5वें नंबर में इसी तरह का क्वेश्चन आया था, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अरेंज में बैठा देना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर है, जब यू के दाईं ओर से गिना जाता है तो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2। अब चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कमेंट करके आप लोग बताइए। इस क्वेश्चन में जो पैटर्न लागू हुआ है, यहाँ पर क्लासीफाई और क्लासीफाई का कोड यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसी तरह से आपको मॉडिफाई शब्द का बताना है। यहाँ पर उल्टा लिया गया है, ए का उल्टा होता है जेड, बी का उल्टा होता है वाई, सी का उल्टा होता है एक्स, इसी तरह से हो गया। एल का उल्टा हो गया ओ, ए का उल्टा हो गया जेड। अब उल्टा कैसे लेना है, तो इसमें सिंपल सा आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर ए का उल्टा आप ले रहे हैं तो दोनों को जोड़ने पर जो मान होना चाहिए 27 के बराबर, ए का मान है 1 और जेड का मान है 26, 27 के बराबर होना चाहिए। इसी तरह से बी का मान, और बी का उल्टा होता है वाई, तो बी का मान है 2, वाई का मान है 25, दोनों को जोड़ने पर 27 होना चाहिए। यही चीज़ आपको समझना है। एम का उल्टा जो होगा एन होगा, एम का मान है 13 और एन का मान होता है 14, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 27 हो गया यहाँ पर। तो यानी एम का उल्टा कौन है, तो एन है। एक ही ऑप्शन में यहाँ पर एन है, डी ऑप्शन में भी एन दिया हुआ। अब आगे का देख लेते हैं, यहाँ पर लास्ट में आ जाना है, लास्ट में वाई है, वाई का उल्टा होता है बी, तो इस तरह से बी ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो गया, NLWRUB। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करेगा। प्रश्न आकृति यहाँ पर है, उत्तर आकृति दिया हुआ है। यहाँ पर एक त्रिभुज है, नीचे में वृत्त है और इसका 4 पार्ट किया गया है। त्रिभुज हो गया ऊपर की तरफ, इस आकृति में नीचे की तरफ है, इस आकृति में ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर क्या होगा, नीचे की तरफ इस तरह से बनेगा। तो यह तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर वृत्त भी बनेगा ऊपर में। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि एक यहाँ पर जो 4 खंड किया गया है, तो एक खंड, एक पार्ट को है रंगीन किया गया है। तो यहाँ पर इस पार्ट को रंगीन किया गया है और इस आकृति में यहाँ वाला पार्ट को, यानी यहाँ वाला पार्ट को रंगीन किया गया है। अब इस आकृति में क्या किया गया है कि यहाँ वाला पार्ट को रंगीन किया गया है। यहाँ से आप मिलाइएगा तो अब यहाँ पर जो वृत्त होगा इसमें जो है ऊपर वाला पार्ट, इस खंड को रंगीन किया जाएगा, यानी यहाँ वाला पार्ट को रंगीन किया जाएगा। तो इस आकृति में भी यहाँ वाला पार्ट रंगीन होना चाहिए।
और अगर आप इस तरह से मिलाते हैं तो डी ऑप्शन, मात्र एक ही ऑप्शन में यहाँ वाला पार्ट को रंगीन किया गया है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर का सभी 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में डिस्कस करें या पार्ट बाय पार्ट, सेक्शन वाइज, जैसे रीजनिंग का अलग, मैथ का अलग अलग डिस्कस करें, या एक ही वीडियो में।